बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी किया करें। सो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 जो है वो हमने डिस्कस करनी है। यहाँ पे आपके पास है एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन जो है हम इसका डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 to 6 जो है इसका सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस जो आपकी ये बुक थी उसमें भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर में आ जाता होता था तो लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे, ठीक है। तो इसमें भी चांसेस हैं कि ये आ सकता है, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो बहुत अच्छे से करना है। लॉन्ग ज़रूर कुछ क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अगर आप मेथड समझ लेंगे तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन जो हैं वो करना मुश्किल नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं इन क्वेश्चन में, उन्हें ये डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन आपने जो है ना इनको बहुत अच्छे से मैंने इनको इंशाल्लाह करवाना है। तो उम्मीद है आपको जो है ना अच्छे से समझ आ जाएगी। आप मेथड को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमें दिया हुआ है 2x² + 5x + 2 = 0। अब इन क्वेश्चन में सबसे पहले आपने चेक करना होगा कि आपके पास जो वैल्यू दी गई है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं। फर्स्ट स्टेप जो है जो आपने देखना होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होगा कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। जिधर 0 है तो उसको इक्वल के दूसरी साइड पे आपने ले जाना है, ठीक है जी। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। एक चीज़ देखने के बाद सेकंड स्टेप आप ये कह सकते हैं। फर्स्ट स्टेप तो ज़ाहिर आपने देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है देन फिर आपने कांस्टेंट की टर्म को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करवा लेना है। सो हम वही काम करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x² + 5x = -2, ठीक है। 2 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस है 0 के साथ तो ज़ाहिर कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप आपके पास होगा कि आपके पास जो यहाँ पे x² दिया जाएगा उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको आपने 1 बनाना है। मीन x² की वैल्यू, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। कोफिशिएंट होता है जो साथ ये वैल्यू होती है, ये आपके पास 1 होना चाहिए x² का। अगर ये 1 नहीं है, 1 है तो फिर ठीक है, अदरवाइज आप इसको 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए जो भी नंबर इसके साथ होगा उसको डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को उस पर, तो वो 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे उसने 2 दिया हुआ है तो हमने क्या करना है 2 पे डिवाइड करवा देना है, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 2 लिख दें, ठीक है। आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आपने 2 पे डिवाइड करवा दिया तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x² रह जाएगा प्लस इसके डिनोमिनेटर में ज़ाहिर है 2 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो 5/2x हो जाएगा = यहाँ पे -1 आ जाएगा। क्यों -1 आ जाएगा? क्योंकि -2 को 2 पे आप डिवाइड कर देंगे तो 2 से कैंसिल तो -1 आ गया। अच्छा, अब ये वैल्यू आपके पास आ गई है। जब ये वैल्यू आपके पास आ जाए तो नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, अब हम चलते होते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की जानिब। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो चीज़ है कि क्यों करते हैं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या मतलब है, तो उसके लिए आपके पास 2 फार्मूलाज होते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के, ठीक है। होल स्क्वायर के जो फार्मूलाज होते हैं, एक आपके पास फार्मूला होता है a + b होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है आपके पास a² + 2ab और प्लस b² के। सेकंड फार्मूला आपके पास होता है a - b होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। आपके पास जो वैल्यू होती है ना वो इस फॉर्म में होती है। इसमें मोस्टली आपको ये 2 वैल्यूज जो है ना फ्रंट वाली ये दे दी जाती हैं। ये वैल्यू आपने खुद ऐड करवा के इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करवाना होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने बनाना होता है। 2 वैल्यूज़ आपके पास होंगी, ये 2 आपने बनानी होती हैं, ठीक है। ये वाली लेनी है और फिर आपने इस फॉर्म में उसको लेके जाना होता है, ठीक है जी, कि इसको क्लोज करवाना होता है आपने बेसिकली। तो अब यहाँ पे जो है इसमें आपके पास जो मेथड है, जब इस तरह से आप इसको कर लेंगे कि कांस्टेंट की टर्म को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, x² का कोफिशिएंट 1 कर लें, तो फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने ये काम करना है कि जो आपके पास x का कोफिशिएंट आपको नज़र आएगा ना, जस्ट x का, x² का नहीं, x का, तो जो x का कोफिशिएंट होगा ना उसको 1/2 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 5/2, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 के साथ। आंसर देखें क्या आएगा, ये आएगा 5 को 1 से किया 5/4। अब ये जो वैल्यू आएगी ना आपके पास, इसका आपने स्क्वायर ऐड करवाना है दोनों तरफ, तो आपके पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। जो आपके पास x का कोफिशिएंट है ये वाला, उसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ, फिर जो वैल्यू बनेगी उसका आपने स्क्वायर लेना है। मेन 5/4
4 स्क्वायर। इसको आपने अब ये जो वैल्यू फिर बनेगी इसको आपने इक्वेशन जो आपके पास है उसमें दोनों तरफ ऐड करवा देना है, ठीक है जी। सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐड करवा देना है। एडिंग क्या आई थी वैल्यू, 5/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने ये वैल्यू अब ऐड करवा देनी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस ये वाली वैल्यू आप ऐड करवाएंगे तो 5/4 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू है -1, इसमें ऐड करवा देंगे 5/4 होल स्क्वायर को, इस तरह से, ठीक है जी। ये स्टेप आपके पास होता है, अब कंप्लीट हो गया। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। ये फॉर्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट वैल्यू और जो ये देखिए फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और ये सेकंड वैल्यू है। यहाँ पे अगर आप इसका फॉर्मूला बनाए तो 2ab वाला ही फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब वो किस तरह से होगा अगर आप उसको समझना चाहें तो ये देखें, ये एक्स स्क्वायर है ना, हमारे पास टोटल वैल्यू हमारे पास आई है एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 5/4 होल स्क्वायर। अच्छा, ये वैल्यू हमारे पास बनी है। किस तरह से इसको क्लोज करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलें तो ये जो है ना, ये फर्स्ट वैल्यू मीन एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 लगा दें फॉर्मूले का, फर्स्ट वैल्यू एक्स लगा दें, सेकंड वैल्यू ये है हमारे पास 5/4 लगा दें, प्लस इस वैल्यू का फिर लास्ट वाली जो वैल्यू है ये जो बी स्क्वायर है तो 5/4 इसका हमने स्क्वायर लिख लिया। अगर इसको सॉल्व करके देखिए, ये आप इसको ओपन करेंगे ना तो ये एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से देखिए 2 टाइम 4 कटिंग हो गई तो 5/2 साथ में क्या रह गया, एक्स रह गया आपके पास, और ये वैल्यू ऐसे ही राइट कर लें 5/4 का स्क्वायर। ये देखें तो अब देखें ये इस तरह से वैल्यू है तो हमें पता चल जाता है ये एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई उसका स्क्वायर अगर ऐड या सब करवाएंगे ना, ऐड दोनों तरफ आप करवाएंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे ये कंप्लीट कर देगा उस स्क्वायर को, तो इसलिए ये वैल्यू हम इस तरह से निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास एक मेथड होता है। तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि ये किस तरह से क्लोज होगा। ये क्लोज हो जाएगा एक्स प्लस 5/4 होल स्क्वायर में। अब ये प्लस माइनस कहाँ से पता चलेगा, ये जो एक्स का कोफिशिएंट है उसके साथ जो यहाँ पे साइन होगा वो आपको बताएगा कि ये प्लस का क्लोज होगा या माइनस का। तो ये प्लस है तो प्लस का क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे ये -1 है, इस वैल्यू का आप ओपन कर लें, प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25, 4 का स्क्वायर होगा आपके पास 16, ठीक है जी। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे आप इस साइड को माइनस, अच्छा जी माइनस को रहने दें, डिवाइड करते एलसीएम लेंगे 16 आ जाएगा, -1 को 16 से मल्टीप्लाई किया 16 और प्लस 25 आ जाएगा और इस साइड पे यही वैल्यू है। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करें, 25 में से 16 माइनस कर दे तो 9/16 आ जाएगा और इस साइड पे वैल्यू आ जाएगी x प्लस 5/4 होल स्क्वायर। अब आपने ये जो होल स्क्वायर है ना ये रिमूव करवाना है, तो स्क्वायर को रिमूव करवाने की मेथड हमारे पास होता है, हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम राइट कर लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेना है। सो यहाँ पे आप राइट करेंगे x प्लस 5/4 इसका क्या है स्क्वायर, और यहाँ पे आप ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट, इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू है 9/16 और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर रूट, इस तरह से, ठीक हो गया है। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर होता है जी आपके पास 3, स्क्वायर रूट लें ना 9 का, और 16 का स्क्वायर रूट लें तो 4 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस में आएगा, स्क्वायर रूट हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस हम लगाते हैं। अब आपने एक बार ये वैल्यू प्लस के साथ ले लेनी है, एक बार माइनस के साथ। सो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 3/4, तो अम्मा लगाएं x प्लस 5/4 इज इक्वल टू -3/4, ठीक है जी। इस तरह से राइट कर लिया। अब आप इस वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करवा लें तो 3/4 ये -5/4 हो जाएगा, ठीक है। इधर से भी ऐसे ही करें, x इज इक्वल टू -3/4 और ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा -5/4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से आप इस वैल्यू का एलसीएम ले तो एलसीएम 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 5, यहाँ पे x आ गया। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -5 में से 3 माइनस करें -2/4, इसकी अगर आप कटिंग कर दें तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, तो ये वैल्यू होगी। यहाँ पे x लगाएं, इसको सॉल्व करें, इसका एलसीएम भी आपके पास 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा -3 - 5, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी -8/4
4। ठीक है जी, तो इसकी कटिंग हो जाएगी तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -2 और इस साइड से आपके पास -1/2 आ गई। तो यहाँ पे आपके पास अब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है जिसका आंसर आया है -1/2 और -2। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका जो पार्ट नंबर 1 है वो यहाँ पे होगा कंप्लीट। ठीक है जी, तो अब हमने सॉल्व करना है। आपके पास जो पार्ट नंबर इसका 2 है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 सॉल्व हो चुका है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं पेज को। चलें जी, अब सेकंड पार्ट पे आ जाएं। सेकंड पार्ट में एक चीज़ आप देखें, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट काम आपके पास है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू देखें, वो इक्वल के दूसरी साइड पे ही है, कांस्टेंट में खुद ही दी हुई है। फिर आपने देखना होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो भी 1 है। तो ये 3 काम तो पहले हुए हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पे आपके पास होगा, ये इसको आप इक्वेशन को एक बार ज़ाहिर इस तरह से लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 42। एक्स का कोफिशिएंट देखें, एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं है, इट्स मीन वो 1 है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो उसको हमने क्या करना होता है 1/2 के साथ मल्टीप्लाई। तो हमने 1 को जब मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ तो वो 1/2 ही आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है इसका स्क्वायर हम ऐड करवाएंगे दोनों तरफ। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग, क्या लिखेंगे हम, एडिंग 1/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसको ऐड करवा लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस इसको ऐड करवाएं तो 1/2 होल स्क्वायर ऐड करवाया इक्वल यहाँ पे है 42 प्लस 1/2 होल स्क्वायर जो है ना हमने यहाँ पे ऐड करवा लिया इस तरह से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, इसको क्लोज करें तो ये x प्लस 1/2 मीन फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर बनेगा। ये साइन आपको बता रहा है कि प्लस का है, इक्वल लगाएं यहाँ पे 42 आ जाएगा प्लस इसका स्क्वायर लें 1/4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, फर्दर इसका एलसीएम आप ले लें तो आपके पास इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। 42 को मल्टीप्लाई 4 से करवाना पड़ेगा और प्लस 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, अब 42 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 2 टाइम 8 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 4 टाइम 16 हो जाएगा 168 और प्लस 1/4 हो गया। अब ये 168 में 1 ऐड करें तो 169/4 आ जाएगा। इस साइड पे वैल्यू क्या है x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू आ गई। अब हमने ये स्क्वायर जो है ये रिमूव करवाना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लेना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1/2, इस वैल्यू का क्या है स्क्वायर और हमने ले लेना है इसका स्क्वायर रूट इक्वल यहाँ पे भी 169/4 का हम लेंगे स्क्वायर रूट इस तरह से। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आ जाएगा, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू ये 169 का स्क्वायर रूट आपके पास होता है 13/4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और ये हो जाएगा प्लस माइनस में। ठीक है जी, अब आपने प्लस और माइनस के साथ वैल्यूज ले लेनी है। हम यहाँ पे लेंगे x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 13/2, कॉमा लगाएं x इज इक्वल टू x प्लस 1/2 है। ठीक है, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -13/2। इस तरह से आपने इसको राइट कर लिया। अब देखें जी, इस वैल्यू को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस की हो जाएगी तो 13/2 -1/2 हो गया। इधर से x इज इक्वल टू -13/2 और -1/2 आ जाएगा। आपने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ज़ाहिर डिनोमिनेटर सेम है 2 ही आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू भी ऐसे ही 13 - 1 और यहाँ पे x हो गया और इधर से आ जाएगा x इज इक्वल टू -13 - 1/2 हो गया आपके पास। ठीक है जी, यहाँ से अब देखें 13 में से 1 माइनस किया 12/2 आ जाएगा। इसकी कटिंग कर दें तो ये हो गया जी यहाँ से 6। x की वैल्यू एक साइड से तो हमारे पास आ चुकी है। इधर से देखें ये आपके पास 13 में 1 ऐड करें -14/2 तो 2 7 टाइम होता है तो x इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। ये देखें जी, ये क्वेश्चन ज़ाहिर है पहले हमने समझ लिया था तो ये जल्दी सॉल्व हो गया है। तो सोल्यूशन सेट जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा 6 और -7। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका जो पार्ट नंबर 2 था वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हमने सॉल्व करना है जी पार्ट नंबर 3 को। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये आपके पास है जी पार्ट नंबर 3। अब इसमें वही काम है, सबसे पहले आप चेक करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है। सेकंड आप देखेंगे कांस्टेंट दूसरी साइड पे इक्वल के तो वो भी है। थर्ड बात आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, वो 1 नहीं है वो 12 है तो हम डिवाइड कर देंगे 12 से। तो हमने यहाँ पे लिखना है डिवाइडिंग बाय 12। ठीक है, डिवाइडिंग बाय
12 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 12 से डिवाइड करें, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा 12 तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा तो 7/12x आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये काम हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या है कि 7/12 को x का जो कोफिशिएंट है उसको 1/2 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 7/12 को मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ तो आपके पास 7/12 2 टाइम 24 आ जाता है। तो ये जो वैल्यू आई है इसका अब हमने स्क्वायर जो है ना वो ऐड करवा लेना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 7/24, इधर होल स्क्वायर लगा लें ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर जो है वो ऐड करवाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/12 प्लस ऐड करवा रहे हैं 7/24 होल स्क्वायर को इज इक्वल टू यहाँ पे भी 1 प्लस 7/24 होल स्क्वायर, ये हमने जी इस तरह से ऐड करवा लिया। यहाँ पे ये फार्मूला जो क्लोज होगा ये x प्लस ये सेकंड वैल्यू के साथ 7/24 होल स्क्वायर के साथ क्लोज होगा इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 7 का जो स्क्वायर है ना वो आपने लेना है। ठीक है, 7 का स्क्वायर आपके पास होता है, मुझे एक बार कैलकुलेटर भी ज़ाहिर है यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि 24 का भी हमने लेना है। तो 7 का स्क्वायर तो हो जाएगा 49, ओवर में आ जाएगा 24। ठीक है जी, तो 24 का स्क्वायर आप 24 को मल्टीप्लाई कर दें 24 के साथ तो 576 आ जाएगा, 576 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से अब आपने इस वैल्यू का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 576 और यहाँ पे आ जाएगा 576 क्योंकि 1 है और प्लस 49 है। 576 में 49 जो है ना ऐड करवा लें प्लस 49 तो आपके पास हो जाएगा 625। ठीक है जी, 625 डिवाइडेड बाय 576 है, सॉरी 576, ये वैल्यू आपके पास आ गई है x प्लस 7/24 होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लिया। सो यहाँ पे वैल्यू है x प्लस 7/24 स्क्वायर और इसका हमने ले लिया है जी स्क्वायर रूट, इस तरह से इक्वल यहाँ पे वैल्यू है 625/576 और इसका हमने लिया है स्क्वायर रूट इस तरह से। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल तो x प्लस 7/24 आ जाएगा और ये 625 जो है ना ये 25 का स्क्वायर रूट होता है और 576 पहले भी हमने सॉल्व किया है जब इसको लिया था ये 24 का होता है और प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, अब प्लस और माइनस के साथ वैल्यूज़ ले लें, x प्लस 7/24 इज इक्वल टू 25/24, इस तरह से हम लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएं x इज इक्वल टू x प्लस लिखेंगे 7/24 इज इक्वल टू माइनस 25/24। ठीक है जी, हमने ये वैल्यू राइट कर ली, x इज इक्वल टू 25/24, ये वैल्यू हम उधर ले गए तो माइनस 7/24 हो गया। इसको भी ऐसे ही करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 25/24 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7/24। अब हमने एलसीएम लेना है, इस साइड पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 24 और 25 माइनस 7 हो गया x। ठीक है, इस साइड पे आ जाए x इज इक्वल टू माइनस 25 और माइनस 7 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है जी, इक्वल लगाएं, 25 में से आपने 7 जो है ना माइनस कर देने हैं तो 18 हो जाएगा, 18/24 x इज इक्वल टू 25 में आप 7 ऐड कर लें तो ये होगा माइनस 32/24। ठीक है जी, ये x आ गया। अब इसकी आप कटिंग कर सकते हैं 8 के टेबल में, 6 के टेबल में 6 3 टाइम 18 और 6 4 टाइम 24, ये कटिंग हो गई। x इज इक्वल टू, इसकी आप 8 के टेबल से कर सकते हैं 8 4 टाइम 32 और 8 3 टाइम 24, तो ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है फाइनल 3/4 और माइनस 4/3। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ चुका है पार्ट नंबर 3 का। तो यहाँ पे जो है हमारे पास पार्ट नंबर 3 जो है वो भी हो जाता है कंप्लीट। अब हमने सॉल्व करना है पार्ट नंबर 4 को, तो ये जी आपके पास पार्ट नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने,
ये आ चुके हैं। अच्छा जी, अब ये थोड़ा लॉन्ग होगा। क्यों लॉन्ग होगा? क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि जी स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। अब दोनों तरफ वैल्यूज़ है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एलसीएम की ज़रूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x+3 इंटू x-3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2x-1 इंटू 2x-7। अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। a+b, a-b इक्वल होता है a² - b² के, तो a² x का स्क्वायर माइनस b² 3 का स्क्वायर लिख लें इक्वल, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें 2 4 हो जाएगा, x को x से किया 4x², 2x को -7 से करेंगे -14x हो जाएगा, -1 को 2x के मल्टीप्लाई किया -2x, और -1 को -7 से किया +7 हो जाएगा आपके पास। ये आ जाएगा x² - 9 इज इक्वल टू 4x² - 16x, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास +7। अब हमें 4x² ज़ाहिर स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हम उधर ले जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4x² - 16x +7। इसको हमने चेंज नहीं किया, इनके साइन चेंज करें क्योंकि इनकी प्लेस चेंज की है, -x² और +9 इज इक्वल टू 0 कर लिया हमने। 4x² में से x² माइनस करें तो ये हो जाएगा 3x² - 16x एज इट इज़ आ जाएगा, और 9 और 7 ऐड करवा लें तो +16 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट काम, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, कांस्टेंट टर्म को इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करवाएं तो 3x² - 16x इज इक्वल टू -16 हो गया, कांस्टेंट टर्म चलेगी। नेक्स्ट x² का कोफिशिएंट 1 बनाएं, 3 है तो डिवाइडिंग बाय कर दें आप 3, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेंगे डिवाइडिंग बाय 3। जब आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से कैंसिल हो गया, x² रह गया, माइनस ये हो जाएगा 16/3, x इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये काम हो चुका है। अब हमने क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है उसको 1/2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। x का कोफिशिएंट है आपके पास 16/3 मल्टीप्लाई 1/2 करें तो ये आ जाएगा 16/6, ठीक है जी। क्या वैल्यू हमारे पास आ गई है, 16/6 आ गई है। तो हमने 16/6 का जो होल स्क्वायर है ना आपके पास, उसको सॉल्व करवाना है। 16/6 जो है, ठीक है, होल स्क्वायर को ऐड करवाएंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग 16/6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप इसका स्क्वायर ऐड करवा देंगे तो हम लिखेंगे x² - 16/3x प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे 16/6 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू -16/3 प्लस 16/6 का यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर आपके पास, इस तरह से, ठीक हो गया है। अब यहाँ पे आप वैल्यू लिखेंगे जी x², ये सॉरी इसको क्लोज कर लें आप, x² नहीं लिखेंगे, x प्लस 16/6 का ये बन गया आपके पास स्क्वायर इज इक्वल टू -16/3 प्लस। अब आपने क्या काम करना है जी, हमने अब 16 का जो है ना स्क्वायर लेना है, तो 16 को मल्टीप्लाई करवा लें आप 16 के साथ, तो 256 आ जाएगा आपके पास। 256 ओवर में आ जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है जी 36। हमने ओपन कर लिया इस तरह से। अब इस साइड को हम सॉल्व करेंगे, राइट साइड को, इसका आप एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 36, ठीक है जी। यहाँ पे -16 है, मल्टीप्लाई 36 को 3 पे डिवाइड करें तो 1 और 2 12 आता है, तो 12 को ज़ाहिर हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम जो ले रहे हैं, प्लस 256 आ जाएगा, ठीक है जी। इक्वल लगाएं। अब हमने 16 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो 192 आ जाएगा आपके पास, 192 यहाँ पे माइनस में, प्लस 256 डिवाइडेड बाय 36, ठीक हो गया। अब 256 में से 192 माइनस करवा लेते हैं इस तरह से, तो 64 आ जाएगा, और प्लस का दायरा हम लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे 64 क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ है, और ये आ जाएगा 36। तो ये सारा साइड आपके पास अब सॉल्व हुई है, और इस साइड पे आप लिख देंगे x प्लस 16/6, और इस वैल्यू का क्या है आपके पास स्क्वायर है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा स्क्वायर को रिमूव करवाना है। सो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो लिखेंगे x प्लस 16/6 इस वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 64/36 इस वैल्यू का यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें और इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा तो नेक्स्ट पेज पे हम जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो इधर आ जाएगा x प्लस 16/6 इज इक्वल टू, यहाँ पे था 64 तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो ये आपके पास वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखें जी, आपने क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप 8/6 आ चुका है। अब ये प्लस माइनस में आया है हमारे पास। ठीक है जी, 8/6 हमारे पास आया है प्लस माइनस में। ठीक है जी, तो प्लस माइनस में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है जी, हमने इसको लिख लिया ऐसे और ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब नेक्स्ट जो है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 16/6 इज इक्वल टू 8/6। ठीक है जी, और यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 16/6 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से -8/6। ये देखिए जी, हमने इस तरह से इसको राइट कर लिया। x इज इक्वल टू 8/6, यहाँ से इसको मूव करवा लें -16/6 हो गया। इधर से भी ये वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं तो -8/6 -16/6 हो गया आपके पास। ठीक है जी, इस तरह से तो x इज इक्वल टू, इसका आप एलसीएम लें 6 आ जाएगा तो 8 -16 हो गया और यहाँ पे x इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 6 -8 -16 हो जाएगा। ठीक है जी, इक्वल लगाएं, ये हो जाएगा -8/6 और ये x इज इक्वल टू 16 में आपने 8 ऐड करवाने हैं तो ये हो जाएगा -24/6 इस तरह से। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे जी, इसकी कटिंग कर सकते हैं। 2 4 टाइम 8 और 2 3 टाइम 6, तो x की एक ये वैल्यू आ गई और x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 6 4 टाइम। ठीक है, तो -4 ये आ जाएगा आपके पास -4 6 4 टाइम 24। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है इसका आंसर जो है ना वो अब आ चुका है। तो इस तरह से जो है ना ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, -4/3 और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आई है -4। अगर मैं देखूँ कोई मिस्टेक ना हो कहीं इस क्वेश्चन में, इस साइड पे मुझे लगता है हम कहीं कर चुके हैं मिस्टेक, कोई की है हमने। यस, मिस्टेक हो चुकी है लेकिन वो यहीं पे कवर हो जाएगी। मिस्टेक जो छोटी सी हमने की है, हमने फार्मूला जहाँ पे क्लोज़ किया, क्योंकि प्लस में आंसर आना था इसका, ये फार्मूला हमने क्लोज़ किया है ना, तो ये प्लस का कर दिया, यहाँ पे आएगा माइनस, आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस। ठीक है, अब मैं आपको मेंशन कर दूँगी जो छोटी सी मिस्टेक हुई है वो यहाँ पे हुई है हमारे पास, ये माइनस में हो गई ये कैलकुलेशन कोई मसला नहीं है, इसको भी माइनस कर दें, इसको भी यहाँ से आप माइनस कर दें। नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में होगा कि ये जो है ना ये माइनस का होगा इस तरह से। ठीक है, अब ये माइनस का हो गया, यहाँ से ये भी माइनस का कर दें, ये माइनस का हो गया आपके पास, इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, ये भी आपके पास हो जाएगा प्लस का। तो जब ये प्लस का होगा तो इसको भी प्लस लिखेंगे हम, इसको भी हम लिखेंगे प्लस का। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब ये चेंज आया है कि ये जो वैल्यू 16 और 8 है ना, ये 8/6 के बजाय यहाँ पे +24/6 बनेगा। ओके, और यहाँ पे वैल्यू आपके पास 8/6 बन जाएगी। ठीक है जी, 8/6, ये आंसर थोड़ा अब यहाँ से चेंज हो गया है, तो ये इसको कैंसिल करें तो यहाँ पे आ जाएगा 6 4 टाइम और यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये इसकी कटिंग करेंगे ना तो ये हो जाएगा 2 4 टाइम और 2 3 टाइम, तो 4/3। ये लें जी, यहाँ पे एक मेरे से मिस्टेक हो गई थी, आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। अगर मैं इसकी दोबारा से वीडियो करूँ तो फिर ज़ाहिर है मुझे जो है वो दोबारा से इसकी अगेन जो है ना वीडियो करनी पड़ेगी, तो मिस्टेक आपको मैंने बता दी, आप इसके अकॉर्डिंग जो है ना क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे 4 आ गया है आंसर और 4/3 आया है। ठीक है जी, मिस्टेक वही हो गई मेरे से
आसान है टीचर भी, तो हो जाती है मिस्टेक कि हमने यहाँ पे जब फॉर्मूला लिखा यहाँ पे माइनस था। जब x के कोफिशिएंट इधर से जो x की वैल्यू है अगर वो माइनस में होगी तो फिर माइनस वाला फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो इस तरह से आपने फिर इसको ना माइनस वाला फॉर्मूला कर लेना है। तो ये आपको अगेन मैं शो करवा दूँ, तो यहाँ पे मैंने माइनस किया है, मैंने मेंशन कर दिया है इस साइड पे। यहाँ तक तो ज़ाहिर है आप इसको प्लस करके सॉल्व कर सकते हैं। इधर से ये आप कह लें कि इंटरचेंज होंगी थी वैल्यूज़, ज़ाहिर है जब प्लस होगा तो 24/6 होगा, और यहाँ पे ग्रेटर 16 में से 8 करेंगे तो फिर 8/6 आ जाएगा। तो उसकी कटिंग करके आपने ये जो आंसर है ना इस तरह से यहाँ पे लिख देना है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 था। ज़ाहिर है जितना लॉन्ग क्वेश्चन होगा उतना मिस्टेक्स के चांसेस भी होते हैं, आपने भी बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। मेरे से तो मिस्टेक होगी, आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 हो जाएगा कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 हमें दिया हुआ है, ये हमें देखने से ही लग रहा है लॉन्ग है। क्यों? क्योंकि पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो सॉल्व किया था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेके जाना है। तो इस साइड पे हमें पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम इसका ज़ाहिर है डिफरेंट वैल्यूज़ है, तो 1 + x आ जाएगा और साथ में 3 - x आ जाएगा, इज इक्वल टू 6/35। आपने ऐसे ही राइट कर लेना है। इधर से देखें इसके डिनोमिनेटर में ये है, ये नहीं है, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 - x आ जाएगा। यहाँ पे माइनस लगाएं, इनके साइन अब इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज होंगे, क्यों? क्योंकि माइनस है, तो ये -1 और -x हो जाएगा आपके पास, ठीक है जी। अब ये 3 में से 1 माइनस करें, 2 - 2x। डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करवा लें तो ये हो जाएगा 3 - x + 3x और -x² इज इक्वल टू 6/35 होगा आपके पास इस तरह से, ठीक है जी। ऊपर वाली वैल्यू आपके पास है, अगर आप इसको ऐसे ही सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें इसको 2 कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। 1 - x रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। 2 कॉमन लिया, 1 - x रह गया। डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें आपके पास जो बन रही है वो ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा और साथ में -x² इज इक्वल टू 6/35 हो गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से ये जो 2 है इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं तो 1 - x और यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2x - x² इज इक्वल टू 6/35 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया, ये कैंसिल करेगा 2 3 टाइम 6। तो अब वैल्यू हमारे पास थोड़ी छोटी हो गई है, 1 - x ओवर में आ जाएगा 3 + 2x - x² इज इक्वल टू 3/35, ठीक है जी। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 35 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 - x के साथ करेंगे तो 35x आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम पहले इस तरह से राइट कर लेते हैं, 3 + 2x - x² इस तरह से, ठीक हो गया है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 35 - 35x इज इक्वल टू 9 + 3 2 टाइम 6x और -3x²। अब हमें x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए होता है, तो इसको हम इधर ले आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो 3x² इनके साइन चेंज करें, ठीक है। और फिर ये -9 और -6x हो गया, इनके साइन नहीं चेंज हो गए क्योंकि हमने इनको मूव नहीं करवाया। तो ये -35x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपके पास 3x एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। 6x और 35 में 6 ऐड करें -41x और 35 में से आपने 9 माइनस करवा देने हैं तो आपके पास 5 और 26 हो जाएगा, ठीक है। 26 प्लस का हो जाएगा 26 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या करना है, पहले तो 26 को मूव करवाएंगे उधर, तो 3x² - 41x इज इक्वल टू -26 होगा पहले आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने x² कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3। जब 3 से आप डिवाइड करेंगे इधर से कैंसिल आउट होगा तो ये x² आ जाएगा, माइनस ये 41/3x आ जाएगा और इस साइड से -26/3 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है x के कोफिशिएंट को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो हम यहाँ पे लिखे हैं x का कोफिशिएंट 41/3 है, मल्टीप्लाई 1/2 से करवाएंगे तो 41/6 आ जाएगा। तो इस वैल्यू का स्क्वायर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे,
सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडिंग 41/6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इसको ऐड करवाएं। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम माइनस है, ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 41/3x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 41/6, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू -26/3 और प्लस 41/6 यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमने इस तरह से ऐड करवा लिया। अब इसको ये देखें क्या वैल्यू बनेगी, x + 9, वही बात मिस्टेक फिर लिख हुई, x प्लस के बजाय x माइनस लिखेंगे हम, ठीक है, x माइनस हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, x का कोफिशिएंट अगर माइनस है ना, माइनस में वैल्यू तो माइनस आएगा, x - 41/6 इसका क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे -26/3 प्लस 41 का हमने लेना है स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर कैलकुलेटर पे हमें लेना पड़ेगा, 41 को मल्टीप्लाई 41 से करवा लें तो 1681 आ जाएगा, 1681 और 6 का स्क्वायर होता है 36, हमने ये राइट कर लिया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पेज पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको, नेक्स्ट स्टेप जो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या वैल्यूज़ आई थी हमारे पास, इधर हम लिख लेते हैं x - 41/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे वैल्यू अगेन देखनी पड़ेगी, -26/3 प्लस यहाँ पे वैल्यू आपके पास आई थी 1681/36, ठीक है, 6 का स्क्वायर लेना था तो 36 आ गया आपके पास। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास आ जाएगा इसका 36, तो -26 को मल्टीप्लाई 12 के साथ करना पड़ेगा क्योंकि 36 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और प्लस 1681 हम इधर राइट कर देंगे, और ये वैल्यू x - 41/6 और इसका आपके पास है स्क्वायर। तो पहले तो हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करें, 26 को 12 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 × 12, ठीक है, आंसर आ गया आपके पास 26 को 12 के साथ 312, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे नहीं लिखते, -312 प्लस 1681 ओवर आ जाएगा 36। अब इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस हम कर देते हैं, वैल्यू आ जाएगी 1681 को माइनस कर दें 1369 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 1369 ओवर आ जाएगा 36, ये प्लस का आएगा ना, ग्रेटर वैल्यू का साइन है, और यहाँ पे आ जाएगा x - 41/6 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर इस तरह से। ठीक है जी, ये आ गया। अब हमने स्क्वायर रूट लेना है तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लें, सो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, या आप इसके साथ अगर लिख लेते हैं x - 41/6 इसका स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट हमने लगाया इक्वल, यहाँ पे है 1369/36, इसका हम लेंगे जी स्क्वायर रूट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी इक्वल। ठीक है जी, अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट अब देख लेते हैं इसका, यहाँ पे वैल्यू थी, इसका स्क्वायर रूट हमें लेना पड़ेगा 1369 का स्क्वायर रूट हमें अगेन जो है ना कैलकुलेटर पे लेना पड़ेगा, कैलकुलेटर पे ही लेना पड़ेगा 1369, कैलकुलेटर पे हम चलते हैं, उसे निकाल लेने दें एक बार, तो किसका हमने लेना है 1369 का लेना है। ठीक है जी, तो ये 37 क्या आ गया हमारे पास 37, तो ये आ जाएगा 37 ओवर आपके पास ये 36 है, इसका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x - 41/6। ठीक है जी, इस तरह से हमने वैल्यू जो है ना वो कर ली है राइट। अब नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, हमने इस वैल्यू को उधर ले जाना है, तो इस वैल्यू को जब हम उधर लेके जाएंगे तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास, x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा लिखेंगे
41/6 इज इक्वल टू 37/6। यहाँ पे आएगा x माइनस 41/6 इज इक्वल टू माइनस 37/6 इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम उधर ले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 37/6 प्लस 41/6 हो जाएगा, और इधर से x इज इक्वल टू माइनस 37/6 और ये हो जाएगा प्लस 41/6। ठीक है जी, एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 37 प्लस 41, और इधर आ जाएगा आपके पास एलसीएम 6 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 37 प्लस 41। ठीक है जी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/6। ठीक है जी, 41 में 37 माइनस किया और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 7 में 1 ऐड किया 8 हो गया, 4 में 3 ऐड किया 78/6 आ जाएगा। ठीक है जी, x। अब ये जो है इसको अगर आप इसकी कटिंग करें तो 6 1 टाइम 6 होगा, 1 कैरी 18, 3 टाइम 18, तो x की वैल्यू यहाँ पे 13 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी 2/3। इसकी कटिंग कर दें। ठीक है, 2/3 और 13, तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ चुका है 13 और 2/3। तो इस तरह से आपका जो पार्ट नंबर 5 है वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी लास्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चंस लॉन्ग ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन अगर आपने समझ लिए हैं, कैलकुलेशंस हैं, तो इजीली जो है ना सॉल्व हो सकते हैं। अब वही बात है, यहाँ पे भी हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, कोई मसला नहीं है, हम ले आते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 7 इज इक्वल टू, इस साइड पे हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x प्लस 7, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 7 माइनस 6 हो गया इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 7 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x प्लस 7। ठीक है, 7 में से 6 माइनस किया तो 1। अब ये वैल्यू आ चुकी है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू है x प्लस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 7 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3x को x के साथ करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 7 3 टाइम 21x और माइनस x और माइनस 7, इसको मल्टीप्लाई करके आया इक्वल, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4x और प्लस 7। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें ग्रेटर ये है तो हम इसको साइन उधर ले जाते हैं, सारी वैल्यूज़ चलें बाद में लेके जाते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें। 3x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 20x माइनस 7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 7। ठीक है जी, अब इस वैल्यू को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, और ये हो जाएगा, इसके साइन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये माइनस 20x प्लस 7। ठीक है, और ये वैल्यू साइन चेंज इसके नहीं होंगे क्योंकि इसको नहीं चेंज कर रहे हम, तो ऐसे ही आ जाएगी प्लस 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब 4x में से 3x माइनस करें तो आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर, फिर 20 में से आपने 11x को माइनस करना है, माइनस 9x आ जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम कांस्टेंट टर्म को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करवा लें तो x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 14, ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट स्टेप आपके पास कोफिशिएंट 1 है, कोई मसला नहीं। अब हमने माइनस 9 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 9/2 आ जाएगा। ठीक है, 9 को मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ तो 9/2 आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर हम ऐड करवा लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 9/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो यहाँ पे हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9/2, इसका हम लेंगे स्क्वायर इस तरह से। ठीक है जी, 9/2 ये हमने लिख लिया इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 14 प्लस 9/2, इसका क्या हम लेंगे स्क्वायर, ये हमने ऐड करवा लिया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा x माइनस 9/2 होल स्क्वायर।
ठीक है जी, इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास। इक्वल यहाँ पे आप लिखेंगे -14 प्लस 81/4। ठीक है जी, हमने इसका स्क्वायर ओपन करवा लिया। इसका एलसीएम लेंगे इस साइड पे तो ये 4 आ जाएगा। -14 को मल्टीप्लाई 4 से करवाएं और प्लस 81 करना है हमने। इस तरह से आप इसको राइट कर लें। इसको हम अब कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि मिस्टेक के जो है ना वो चांसेस ख़त्म हो जाएं। तो 14 को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 4 के साथ। ठीक है, तो 56 आ जाएगा, -56 आएगा और प्लस 81/4 आ जाएगा। ठीक है, अब 81 में से आपने इसको माइनस करवा लेना है तो आपके पास 25 आ जाएगा। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 25/4। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई। इस साइड पे जो वैल्यू है ना उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, वो थी आपके पास x - 9/2 होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप हमें पता है कि हमने इसका क्या लेना है जी, स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं वैल्यूज़ का। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो x - 9/2 स्क्वायर और इसका हमने ले लिया स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25। ठीक है, 25 ओवर हमारे पास वैल्यू में देखनी पड़ेगी 4 है, 25/4। तो इसका हमने यहाँ पे ले लिया है स्क्वायर रूट इस तरह से। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 4 का स्क्वायर 2 होता है और प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट। तो x - 9/2 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब हम प्लस माइनस में ले लेंगे वैल्यू, x - 9/2 इज इक्वल टू ये वैल्यू प्लस वाली 5/2। फिर हम लिखेंगे x - 9/2 इज इक्वल टू -5/2। इस तरह से हमने इसको राइट कर लिया। x इज इक्वल टू, इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, प्लस हो जाएगा 5/2 प्लस 9/2। x इज इक्वल टू -5/2 और प्लस 9/2। इस तरह से आ जाएगा। इक्वल लगाएं, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2 और 5 + 9 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 - 5 + 9। ठीक है, इक्वल लगाएं, 9 में 5 ऐड करें 14/2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 में से 4 माइनस करें 4/2। ठीक हो गया, तो ये देख लें जी आपके पास इसका आंसर बन जाएगा 7 और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा इस तरफ से। ठीक है जी, तो ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट इसका 7 और 2। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका जो पार्ट नंबर 6 था वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और जो मिस्टेक हो गई हैं प्लीज़ उसको इग्नोर कर दिया करें। क्योंकि जब क्वेश्चन हम कर लेते हैं आधी से ज़्यादा वीडियो बन जाती है तो वीडियो को फिर कटिंग करना, एडिटिंग करना जो है ना वहाँ पे फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिस्टेक थी, छोटी सी मिस्टेक थी, अदरवाइज़ तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। लेकिन जब इस तरह से छोटी सी मिस्टेक हो, क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं, आप ज़ाहिर है 10th में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो मिस्टेक है आपको एक्सप्लेन कर दी है तो इंशाल्लाह जो है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।